चारों तरफ हाहाकार मच गई। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर यमुना में कूदे, सब ग्वाल वाले दामा को धिक्कारने लगे और कहने लगे, अगर कृष्ण को कुछ हो गया तो श्री दामा ये तुम्हारे कारण होगा, क्योंकि तुम्हारे कहने पर तुम गेंद की जिद कर रहे थे, इसलिए लाला कन्हैया यमुना में कूद गए। सब ग्वाल वाले दादा को उल्टा सीधा बोलने लगे। दादा को गाली देकर, दादा को गाली देकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। ग्वाल वाल मनसुका को ताना दे रहे थे कि अरे मनसुका तू पापी है, तेरे कारण ही कृष्ण यमुना में कूद गए। अब कहाँ कृष्ण को पाएगा? एक चिथड़े के लिए त्रिभुवन का रत्न डुबो दिया, तुझे धिक्कार है श्री दामा। सब कह रहे हैं। तब तक कुछ ग्वाल वालों ने जाकर के वृंदावन में सबको बताने लगे। उधर मैया बाबानंद खोजते खोजते खेलने गया था कालीदह पर, अभी मेरा लाला कन्हैया नहीं आया। पूछ रहे हैं, कालीदह पे खेलन आयो री मेरो बालो तो कन्हैया। बाबानंद सभी भाव विभोर हैं और लाला कन्हैया को खोज रहे हैं। सबसे पूछते हैं, किसी ने लाला कन्हैया को देखा है? तब तक कुछ ग्वाल वालों का झुंड कालीदह से आ रहा था। बाबा मैया गजब हो गया। बाबा ने कहा, क्या गजब हो गया? ग्वाल वालों, मेरा कन्हैया दिखाई पड़ा। बाबा वो तो कालीदह में कूद गया, गेंद गिर गया था, गेंद लेने के लिए दामा लड़ने लगा, इसीलिए कन्हैया कालीदह में कूद गया है। अब क्या होगा बाबा? अब तो घबरा गए बाबानंद और यशोदा। मैया, ग्वाल बाल बता रहे हैं, मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया।
कष्ट हुआ। वहीं से सुध-बुध खो बैठे और भाग चले। सुनते ही पूरे बचन यशोदा बाबानंद, भाग पड़े कहते हुए ओ बेटा ब्रजचंद। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। दामा ने भी दामा बड़ा शर्मिंदा हो गया। कहने लगा बाबा मुझे मारो, मैया मुझे मारो, मैं ही तुम्हारे कृष्ण को यमुना में कूदाने वाला हूँ। मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ, मुझे सजा दो। इस प्रकार से धीरे धीरे सारा ब्रजमंडल यमुना के तट पर आ गया, काली दह पर, और सब भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैया यशोदा की हालत और खराब है। मैया बोली लाडले अब क्या धारूं धीर, श्याम नीर में जा छिपा मेरा श्याम शरीर। पक्षी भी चहकने लगे कि कहाँ गए कृष्ण। ऐसे ही है भगवान कृष्ण, जिसने भगवान को देखा वो मोहित हो गया। सारे वृंदावन में हाहाकार मच गया है। काली के भय से, खौफ से सारा ब्रजमंडल दहलता है। सब घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। और इधर भगवान श्याम सुंदर जब अंदर पहुंचे हैं तो काली नाग सो रहा था। नाग पत्नी जाग रही थी, उसने देखा जब भगवान को, तो वो नाग पत्नी भी भगवान पर मोहित हो गई। उसने कहा अरे इतने तुम सुंदर हो, यहाँ क्यों मरने के लिए चले आए हो। मेरा पति कालिया नाग अभी सो रहा है, अगर जग गया तो तुम्हें मार डालेगा। हे बच्चे, तू अपनी माँ को क्यों रुलाना चाहते हो, यहाँ से भाग जाओ। देख कर मनोहर की छवि को देख कर मनोहर की छवि को विषधारिण हुई पुजारिण है। देख कर मन